मंदिर में जाकर मत मांगिए। मंदिर जो होते हैं वो अपने अहोभाव प्रकट करने का स्थान होता है। मंदिर में जाकर भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। यार कभी तो एक बार जीवन में थैंक यू बोलिए जाकर। हर समय मांगते ही रहते हैं, ये भी दे, वो भी दे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और मैं आपको बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, अच्छा देखो, व्यवहारिक जगत से अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसा पड़ोसी आ जाए कि जो हर बात पे कुछ न कुछ लेने के लिए बच्चे आते रहते हैं, आंटी जरा आज चीनी खत्म हो गई है, पापा घर पे नहीं है। कभी आंटी कुछ, कभी चाय, कभी चीनी, कभी सब्जी, कभी कुछ, तो 2-4 बार तो पड़ोसी धर्म निभाया जाता है। और उसके बाद घर की कुंडी बंद कर दी जाती है। और कई अगर स्मार्ट लोग होते हैं तो उसमें शीशा लगवा देते हैं, वो छोटा सा लगता है ना, जैसे कुंडी खटकी तो उनकी अंदर से खड़खड़ होने लगती है, आगे मांगने, तो शीशे में से देख लेते हैं वही तो नहीं है। तो जब हमको मांगने वाला पसंद नहीं है तो आप सोचिए भगवान को कैसा लगता होगा। ये सूत्र है जीवन का। मंदिर में जब भी जाएं आप एक बार भगवान को थैंक यू बोलिए, प्रभु तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सुखद सलोना, कभी मुझसे जुदा ना होना। एक बार बोलकर देखिए भगवान को, मूर्ति मुस्कुराएगी। बोलकर तो देखिए। हमको कोई 1 गिलास पानी पिला देता है, 1 कप चाय ऑफर कर देता है, हम 6 बार थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जिसके कारण से हम हैं, जिसके कारण से हमारा अस्तित्व है, उसको हम जीवन में एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते। मंदिर जो है वो मांगने के स्थान नहीं है, वो अपने अहोभाव प्रकट करने का स्थान है। जब भी मंदिर में जाएं भगवान को केवल एक ही बात बोलिए, भगवान तेरी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, हम तो इस लायक नहीं थे लेकिन तूने हमको इतना दे दिया। कभी ये सोच कर देखिए कि हम जिस स्थिति में जहां खड़े हैं, हमसे पीछे की लाइन कितनी लंबी है, जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। तो कम से कम उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए भगवान को। करके देखिए, अच्छा लगेगा। पत्थर की मूर्ति मुस्कुराएगी। हमसे हमारा पड़ोसी बात करने को तैयार नहीं होता। मीराबाई से मीरा की पत्थर की मूर्ति बात करती थी। क्यों भाई? कभी विचार करिए इस बात पर। हम जिस संस्कृति के अनुयायी हैं, हम जिस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, वो लोग देने, वो संस्कृति देने की संस्कृति है। जिन लक्ष्मी नारायण की पावन गोदी में बैठकर हम यहां लीलाओं का मानसिक दर्शन कर रहे हैं, झांकी का मानसिक अनुभव कर रहे हैं, उस परिवार को देखिए, सिंहासन को फुटबॉल बना दिया। बड़े भाई के लिए राज्याभिषेक तय हुआ, दुर्घटना घट गई। मौसी ने अपने बेटे के लिए राज तिलक मांग लिया, बड़े बेटे के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। एक बार भी भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं ऐसा मैं क्यों करूंगा भाई। और आश्चर्य की बात देखिए, कभी गौर किया नहीं किया मालूम नहीं आपने, भगवान को एक बार भी किसी ने यह नहीं कहा, ना उनके मां ने ना पिता ने, कि तुम्हें वनवास में जाना है। वनवास की जब घटना घट गई, पिताजी के साथ दुर्घटना हो गई, उनके पास सुबह खबर आई, भगवान जब पहुंचे, पिताजी तो बेहोश पड़े थे। तो उनकी सौतेली मां ने कहा कि राघव तुम्हारे पिता पर मेरे 2 ड्यूज थे बेटा, वो मैंने मांग लिए, उसके कारण से ये हालत हो गई। तो उन्होंने पूछा क्या था? उन्होंने बताया कि मैंने एक में तो अपने बेटे के लिए राज तिलक मांगा है, दूसरे में तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। ये नहीं कहा कि निकल जाओ। पढ़कर देखिए। लेकिन चरित्र की श्रेष्ठता देखिए कि केवल माता और पिता की इच्छा है इसलिए छोड़कर चले गए। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होकर और एक बार भी कोई फेंट बट नहीं। पिताजी तो बेहोश थे, वो तो बोल ही नहीं सकते थे। चूंकि मेरे माता पिता की इच्छा है इसलिए मुझे जाना है।
भगवान वन में चले गए। छोटा भाई जब आया, सब लोगों ने कहा देखिए, पूरा राज परिवार, पूरे सचिव, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, गुरुदेव, तीनों माताएं, सब कोई अनुकूल थे कि बेटा तुमको राज स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा मां मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं, राजा तो बड़ा भाई होता है, ये रघुवंश की परंपरा है, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। राम को सिंहासन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सिंहासन को राम की आवश्यकता है, और हम वहीं जाएंगे सिंहासन लेकर जहां पर भी प्रभु मिलेंगे। ऊपर बैठिएगा कहीं। ये चरित्र की पावनता देखिए, और मुझे लगता है दुनिया में दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि 14 वर्ष तक सिंहासन केवल खड़ाऊओं पर ही चला है। और इससे भी प्रसन्नता की बात, खड़ाऊ माने जूता, सिंहासन हमेशा जूते के बल पे ही चलता है। 14 साल तक चू नहीं हुई पूरे देश में। जब तक भगवान का वनवास रहा, एक कहीं तिनका नहीं खड़का, सिंहासन ऐसे चलता है हनक से। दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा पूरा कहीं भी। ये चरित्र की श्रेष्ठता है। और हमको इतिहास में पढ़ाया जाता है मुगलों का इतिहास, उनमें कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने अपने बाप को न काटा हो और भैया की गर्दन न काटी हो। सबने अपने बाप भाइयों को काटकर तब सिंहासन पर बैठे। हम सबके सौभाग्य से आज देश में परिस्थितियां अनुकूल हैं। देश में एक ऐसी सत्ता विराजमान है जिसने नई शिक्षा नीति लागू की है। तो हमारे इतिहास पर गौरव करने की जो चीजें हैं वो अब हमको देखने में आ रही हैं। तो ऐसा रघुवंश, उनके मंदिर भी उतने नहीं मिलते जितने श्री हनुमान जी के मंदिर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज दास्य भाव के सबसे बड़े प्रतीक हैं संसार में। सबते सेवक धर्म कठोरा। जो लोग नीचे बैठ सकते हो कृपया वो नीचे बैठ सकते हैं। ये जो चेयर्स हैं ये ऐसे लोगों के लिए जो नीचे नहीं बैठ पाते, उन लोगों के लिए हैं। तो आप सोचकर देखिए कि ये जो संसार है, अच्छा ये दो चीजें हैं, एक है जगत और एक है संसार, दोनों में अंतर है। जगत उसको कहेंगे जो हमको दिखाई पड़ता है, संसार दिखाई नहीं पड़ता। अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जगत माने ये सब बड़े बड़े पहाड़, नदियां, समुद्र, झरने, बीच, प्रकृति, तितलियां, फूल, पौधे, ये सब जगत है। इसको खुली आंखों से देखा जाता है। और संसार, संसार खुली आंखों से नहीं दिखाई देता। संसार हमारे अंदर है। जितना भी झूठ है, लोभ है, पाप है, अत्याचार है, कष्ट है, ये सब चीजें संसार है। जगत बाहर है, संसार अंदर है। और हम हमेशा उल्टा करते हैं। हम हमेशा उल्टा करते हैं। हम संसार को जीतने की कोशिश करते हैं। संसार को जीता नहीं जाता है, संसार को जिया जाता है। इस शरीर को लेकर सब चीजें भगवान की बनाई हुई हैं, बिल्कुल हर चीज बराबर बराबर है, 50-50। 6 महीने का उत्तरायण है, 6 महीने का दक्षिणायन है, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। भगवान ने तुलसी भी बनाई, भगवान ने तंबाकू भी बनाया, भगवान ने शराब भी बनाई, भगवान ने शहद भी बनाया। अब ये हमारे अपने विवेक के ऊपर है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। दूसरों को दोष मत दीजिए।
अपनी पात्रता देखिए कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो जब हमको कोई मांगने वाला अच्छा नहीं लगता तो भगवान को कैसा लगता होगा। जब बिहारी जी की दर्शन करने जाते हो और बिहारी जी की चौखट पे माथा रगड़ते हो, प्रभु ये भी दे दे और प्रभु वो भी दे दे, मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं भगवान जी। उन्होंने कहा फिर आ गया मांगने, फिर आ गया मांगने, इतना दे रहा हूं, थैंक यू एक बार भी नहीं बोलता व्यक्ति जीवन भर भगवान को। कोई किसी से काम उसका बन जाए तो उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वो दे भैया उन्होंने बड़ी मदद करी, उनकी वजह से ही हुआ है। हम लोग इतने कृतज्ञ हो गए हैं। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर जहां हम लोग बैठे हैं, ये मंदिर मांगने की जगह नहीं है, ये भगवान के प्रति थैंकफुल होने का स्थान है। वहां जाकर भगवान को एक बार थैंक यू बोलिए, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैं तो इस लायक नहीं था वास्तव में। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया।